कि जम्मू कश्मीर के लोग एक दिन सिविल नाफरमानी की लहर चलाएंगे कि असीं इस सरकार को नहीं मनते, उस सड़कों से निकलेंगे और उस मूवमेंट को दबाना जड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक बहुत बड़े इंकलाब की निशानी है। सब ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब लोग चाहते हैं। पिछले 75 सालों से जम्मू कश्मीर में जो है झंडा जो है हिंदुस्तान का यहाँ पे चढ़ाया जाता था। हालांकि साथ में जो है वो हल वाला झंडा भी चढ़ाया जाता था, अब वो भी ख़त्म कर दिया गया है। लोगों में कहीं एहतजाज नहीं किया है, इसका मतलब लोग चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ रहें। तो इसमें दिक्कत क्या है? जैसे जिस तरह तुसी क्या कि लोग नहीं चाहते, ऐसी गल नहीं है। एक गेंद है, गेंद नूं तुसी दबाओगे ना तो दबा के रखोगे, जिन्ना दबाते जाओगे वो नीचे होंदा जाएगा। जदों भी एक ना जड़ा एक ना अंदर अंदी गुस्सा जड़ा है ना लोगों के अंदर भरिया। ऐसी गल नहीं है कि जम्मू कश्मीर दे विच वो लोगों की कमी रह गई है। वो लोग जड़े ने अज उन्हां दे अंदर जज्बा जड़ा शहीद आजम भगत सिंह दा, राजगुरु सुखदेव चंद्रशेखर आज़ाद, करतार सिंह सराभा, अशफाक उल्ला खान और ना उधम सिंह, इन्हां लोकां दी जड़ी आज़ादी दी वास्ते मूवमेंट लड़ी गई वो ये सी कि लोकां नूं अपने हक सच ते इंसाफ दे वास्ते जूझना चाहिए, लड़ना चाहिए। अज उन्हां लोकां दे अंदर वो जज्बा है। ये वक्री गल है कि एक जज्बा कदों उठेगा। न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूँ अरफाजा मडैंग। आज यूनाइटेड पीस अलाइंस के बैनर तले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस ने, एनजीओज़ ने हिस्सा लिया है। और मुद्दा जिस तरह से एक दो दिन पहले जो चुनाव आयोग की तरफ से एक जो फरमान जारी किया गया है जिसमें बाहरी राज्यों के लोग भी अब जम्मू कश्मीर में जो है उनको वोटिंग का अधिकार रहेगा। बातचीत करेंगे, क्या कुछ इश्यूज़ थे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और क्या कुछ खास था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये तो बर्निंग इशू है। हर कोई जम्मू कश्मीर का बशिंदा इससे नाराज़ है कि इलेक्शन कमीशन ने ये क्या न्यूज़ निकाली है। कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन ऑटोनोमस बॉडी है। यहाँ तो देख रहे हैं कि सब कुछ डिक्टेट्स पे हो रहा है, गवर्नमेंट बीजेपी की डिक्टेट्स पे हो रहा है। वो कह रहे हैं जी जम्मू कश्मीर में बाहर के लोग वोट डालेंगे। वो कैसे डाल सकते हैं? जबकि एडवोकेट हैं। मैं एडवोकेट, सोशल वर्कर एंड पॉलिटिशियन हूँ। नाम? वारिस गिल। मगर साहब, आप ज़्यादा बेहतर समझा सकते हैं हमारी ऑडियंस को भी कि क्या कानूनन ये इजाज़त जो है इलेक्शन कमीशन को मिल सकती है कि यहाँ पे बाहरी राज्यों के लोग जो हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर का जो जनता है उसका भविष्य जो है वो तय कर सके? क्योंकि बाहरी राज्यों के जो लोग हैं वो यहाँ पे आएंगे, काम करेंगे, फिर से वापस चले जाएंगे। तो जो लोग यहाँ पे सत्ता में आएंगे उनको चुनने का अधिकार क्या उन लोगों को है जो बाहरी राज्यों से यहाँ पे रह रहे हैं या काम कर रहे हैं या ड्यूटीज़ दे रहे हैं? बाहर के लोगों को बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है अपने कहे पे ही टिकती नहीं है। इन्होंने जब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को डाइल्यूट किया, 335A को ख़त्म किया, इन्होंने कहा जी डोमिसाइल आएगा, डोमिसाइल आएगा, उसमें 15 साल का रिकॉर्ड होगा। स्टेट सब्जेक्ट ख़त्म कर दिया जी, ज़मीन भी खरीद सकते हैं वो लोग जिनका 15 साल का रिकॉर्ड है। तो अब इनका कोई लिमिट ही नहीं है। जो अंधाधुंध आएगा गाड़ियां भर के इंडिया से सारे बीजेपी वालों को ला के इधर वोट बना के ही तो वोट डाल के तो यहाँ का नॉमेनक्लेचर चेंज कर देंगे। मुस्लिम स्टेट मेजॉरिटी को ये गैर मुस्लिम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसके लिए जम्मू कश्मीर का कोई बशिंदा भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। वो हमारे लिए एक दूसरा गवर्नर रूल हो जाएगा। हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी हमारी असम्बली में नहीं रहेगी और ना हमारे मसले हल होंगे। लिहाजा हम इसकी पुरज़ोर मुखालफत करते हैं। ये किसी सूरत में भी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के सारी तंजीमें इसका प्रोटेस्ट कर रही हैं। इसी तरह हम सभी धर्मों से ताल्लुक़ रखने वाले हम भी यूनाइटेड पीस अलायंस की तरफ से हम इसको अपोज़ करते हैं। ओके सर, लगभग 20 से 25 लाख लोगों की संख्या बताई जा रही है जो बाहरी राज्यों से यहाँ पे वोट का अधिकार जिनको मिलेगा। अगर इतने लोग यहाँ पे वोटर्स होंगे तो फिर इलेक्शन लड़ने से उनको रोक सकते हैं? देखिए, लीगली अगर आप बात करें तो एक इंसान का एक ही वोट होना चाहिए किसी स्टेट में भी। बिल्कुल। जिनका वोट यहाँ ये बनाने चाहते हैं
अगर वो डबल रिकॉर्ड बना रहे हैं इधर भी तो अपनी स्टेट में भी उसको भी वेरीफाई करना चाहिए, इलेक्शन चाहे लेट हो जाए। जिसका वोट अपनी स्टेट में है वो यहाँ कैसे वोट डाल सकता है? तो इसलिए इसको परमिट ही नहीं करना चाहिए। इलेक्शन लड़ सकते हैं अगर आपको वोटिंग राइट मिल जाता है, तो इलेक्शन में अगर आप लड़ना चाहते हैं इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। उससे तो हर एक हक मिल जाएगा, क्योंकि इलेक्शन में खड़े होने के लिए यू नीड टू बी ए वोटर ओनली। बिल्कुल। तो वो तो जब वोटर बन जाएगा वो चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है, मिनिस्टर बन सकता है। मतलब जैसे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे JNK में बाहर के CM, बाहर के आपको मंत्री, बाहर के आपको सरपंचेस पंचेस देखने को मिलेंगे, ऐसा हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब वोटिंग राइट मिल गया तो वो एलिजिबल हो जाते हैं कंटेस्ट करने के लिए। सर आपका क्या नाम है और ऑर्गेनाइजेशन का मैं चाहूँगा कि ताकि लोगों को पता चले। मेरा नाम गीटन सिंह है, मैं लोकल मंच का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और ये जो आज का मुद्दा है कि बाहर के लोगों को जहाँ अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अधिकार तो दे दिए ना सर। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन ये जो हम सुन रहे हैं कि 25 लाख लोग जो हैं वो आउटसाइडर, जहाँ की जो लिस्ट बनेगी वोटरों की उसमें उनको ऐड किया जाएगा। पहली बात तो ये है कि ये जो 25 लाख की बात करते हैं, इस वक्त भी 5 लाख भी लोग यहाँ आउटसाइडर नहीं हैं। जिनकी ये आउटसाइडरों की बात कर रहे हैं, इस वक्त भी 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, कम ही होंगे। तो ये संख्या कहाँ से आई है जो बता रहे हैं, संख्या कहाँ से आई है? वही बड़ी हैरानगी वाली बात है कि चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर जो है ये कहाँ से 25 लाख लाए हैं। इससे ये लगता है कि जो बाहर की स्टेटों में लोग बैठे हुए हैं अपने घरों में, उनकी वोटर लिस्ट बन जाएगी उनके घरों में बैठे हुए, और जिस दिन वोट पड़ेंगे उस दिन वो गाड़ियां भर के लाएंगे अंडर सिक्योरिटी, और फिर वो वोट डाल करके फिर वापस चले जाएंगे। और जहां बीजेपी जो है वो सब हरबे जो है इस्तेमाल कर चुकी है, अपनी पॉलिटिकल पार्टियां उन्होंने खड़ी की हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के, खास करके मैं कश्मीर के लोगों की बात करूंगा, वो सुलझे हुए लोग, वो इसकी पॉलिसी गवर्नमेंट के समझते हैं। लेकिन जम्मू के लोग जो हैं ये सोए हुए हैं। जम्मू के लोग कभी स्वाभिमान पार्टी के पीछे चलते हैं। आज जो लोग जम्मू स्टेट की बात करते थे, जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी उस वक्त भी जम्मू स्टेट की लोग बात करते थे, आज वो कहाँ हैं? वो बोल नहीं रहे हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर ने अनाउंस किया है इसका पूरी तरह विरोध करें, सड़कों पर आएँ और लोगों में जाएं, ताकि लोगों को पता चले कि ये गवर्नमेंट जो है ये हमारे साथ धोखा कर रही है। सर अगर बात करें हम जम्मू कश्मीर की जनता की, तो क्या नुकसानात जम्मू कश्मीर की जनता को हैं, और जिन लोगों को वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे उनको क्या बेनिफिट्स जो हैं इसके मिलेंगे? सर उसमें ऐसा है कि जब बाहर के लोगों को जहां वोटिंग राइट दिया जाएगा तो वो फिर सरपंच, MLA खड़ा हो सकता है, और वो चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है, वो एजुकेशन मिनिस्टर, किसी भी पोस्ट पर उसको चुना जा सकता है, उसमें कोई रोक नहीं सकता उसको। अब जैसे अभी आप देख लो कि जितनी पुलिस में एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, सब लोग बाहर के आ गए हैं। हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है, वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो यही हिसाब जो है ये हो जाएगा जैसे गुंडागर्दी है बाकी यूपी बिहार की स्टेटों में। ये भी आप देख लो, जब से ये 2019 के बाद, 5 अगस्त 2019 के बाद ये ड्यूटी बन गई है, कितना क्रिमिनल हो गया जम्मू। चोरियां हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, कौन पूछने वाला कोई नहीं है। कौन पूछेगा? क्योंकि हुकूमत उनकी है, और जो भी उनके खिलाफ बोलेगा उसको अंदर कर देते हैं। तो इसलिए मैं जम्मू के लोगों का बड़ा नुकसान ये है कि एक तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सारी बाहर की हो जाएगी, नौकरियां भी सारे बाहर के लोग ले जाएंगे, तो जम्मू के लोग जो हैं वो भीख मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। सर आपका क्या नाम है और ऑर्गेनाइजेशन की? मेरा नाम सुखदेव सिंह कामरेड, कन्वीनियर देश भगत यादगार कमेटी जम्मू कश्मीर।
आप एक सीनियर सिटीज़न हैं, आपको क्या लगता है, आपने काफ़ी लंबा समा देखा है, सियासत देखी है, क्या बदलाव जो है इससे आने वाला है जम्मू कश्मीर में? ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਕੂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੀਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਸੇ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੱਦਾਖ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਲੋਕ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ IAS ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਗਰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਲੂਸ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਧਰਨੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਾਂ ਦੇ ਪॉलिटिशियनों ਦੇ ਘਰਾਓ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। सरदार साहब, अगर बात करें हम, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बाहर से आकर के लोग भारत देश के ही तो हैं, कोई फ़ॉरेन से तो आ नहीं रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर का व्यक्ति यहाँ से बाहर जा कर के ज़मीन ले सकता है, वहाँ पे बैठ सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, वोट कर सकता है, तो बाहर के लोग, बाहरी राज्यों के लोग, भारतवासी क्यों नहीं यहाँ पे आए? ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਲਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। 27 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਡੋਗਰਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਡੋਗਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ 1947 ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਕਤ ਅਲਾਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਲਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਚਾਹਣਗੇ ਇਹਦਾ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਸਨ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਔਰ 2019 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਰਮੀ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। एक बहुत बड़े इनकलाब की एक निशानी है। सब ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब लोग चाहते हैं। पिछले 75 सालों से जम्मू कश्मीर में जो है झंडा जो है हिंदुस्तान का यहाँ पे चढ़ाया जाता था, हालांकि साथ में जो है वो हल वाला झंडा भी चढ़ाया जाता था, अब वो भी ख़त्म कर दिया गया है। लोगों में कहीं एहतजाज नहीं किया है, इसका मतलब लोग चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ रहें, तो इसमें दिक्कत क्या है? जैसे जिस तरह तुसी क्या कि लोग नहीं चाहते, ऐसी गल नहीं है। एक गेंद है, गेंद ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਦਬਾਉਂਦੇ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਰਿਹਾ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, राजगुरु सुखदेव चंद्रशेखर आज़ाद, करतार सिंह सराभा, अशफाक उल्ला खां और ना उधम सिंह,
ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੀ ਗਈ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਕਦੋਂ ਉਠੇਗਾ। ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਬੜਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ जम्मू कश्मीर ਦੇ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, एनजीओ भी रन करते हैं। और सलीम साहब, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग मतलब तहसील बाई तहसील जो है कल्चर अपना डिफरेंट है, भाषाएं अलग अलग हैं, क्या असर पड़ेगा इसका? जिस तरह से वोटिंग राइट्स जब बाहरी राज्यों के लोगों को मिलेंगे, स्वाभाविक है कि वो लोग यहाँ पे रहेंगे भी, इलेक्शंस में भी हिस्सा लेंगे, बाकी चीज़ों से हम उनको रोक नहीं सकते हैं। तो जो हमारा डेमोग्राफी है, जो हमारा कल्चर है, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, मैं चाहता हूँ कि जो सवालात आपने इनसे पूछे वो ज़्यादा अहम थे। बहरहाल ये सवाल जो है ना, तहसील टू तहसील जो डिफरेंट आ रहा है, जो डाइवर्सिटी है कल्चर, वो तो मलियामेट होगी, वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जो आप बता रहे थे कि अभी आप सवालात जो पूछ रहे थे, मैं चाहता था कि जैसे उन्होंने कहा कि भारत के लोग क्यों ना आएँ यहाँ पे। भाई, भारत के 5 रियासतों में पहले ही आपने खुसूसी दर्जा दे रखा है और जम्मू कश्मीर को ऐसी लेबॉर्ट्री क्यों बनाना चाहते हैं? जो दुनिया भर का गंद है उसके लिए फ्लड गेट्स यहाँ पे आपने खोल दिए। और 5 अगस्त अभी आप बता रहे थे कानूनी तौर पर, कानून यहाँ मानता कौन है? उनसे आप सवाल पूछते थे कि कानूनी क्या है, इसका जो है लीगल क्या है मसला है। वो एडवोकेट है, हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट। और कानून यहाँ कौन मानता है? 5 अगस्त 2019 का फैसला बजाते खुद गैर कानूनी है। वो बड़े बड़े जो भारत के जो संविधान के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल माहिरीन हैं, जो आइन जानने वाले, वो इसको गैर कानूनी मान रहे हैं। तभी तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट में जब कोई ज़ेरे समात कोई मसला होता है, सब जुडिस हम उसको कहते हैं, आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते, आप उसको वहीं रोक, क्योंकि सब जुडिस होता है। कोर्ट ने अभी उसके पर अपना फैसला देना होता है। तो सब जुडिस है, अभी 370 और 35A का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अभी नहीं सुनाया। और ये एक के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक करते जा रहे हैं। पहले यहाँ के लोगों के जो है आपने जॉब राइट्स छीने, उनके लैंड राइट्स छीने, ठीक है जी, पूरे भारत के लिए फ्लड गेट्स खोल दिए गए। अब ये जो है कि अब जैसे बता रहे थे कि अब कोई बिहारी, कोई राजस्थान, कोई यूपी वाला आपका MLA बन सकता है, आपका मंत्री बन सकता है। तो जम्मू कश्मीर की जो अपनी इंडिजिनस पॉपुलेशन है, यहाँ की जो पुश्तनी बाशिंदे हैं, वो माइनॉरिटी में आ जाएंगे और बाहर का रूल यहाँ पे चलेगा। और ये सब क्यों हो रहा? ये इसलिए हो रहा कि बीजेपी जो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में इसको लेबॉर्ट्री बना के पूरे भारत में वो तालियां पीटती है कि हमने जम्मू कश्मीर का विलय किया है, कि जम्मू कश्मीर भारत से अलग था और ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है। तो ये काबिल मजम्मत चीज़ है। और मुझे लगता है कि ये जम्मू कश्मीर का हुलिया बिगाड़ने के लिए यहाँ का जो है, चाहे वो कश्मीरियत है, चाहे डोगरा पहचान है, चाहे कोई भी शनाख्त है जम्मू कश्मीर की, उसको मलियामेट करने के लिए और यहाँ के लोगों को डिसएम्पावर करने के लिए। और मैं पहले कह चुका कि कन्फ्लिक्ट जोन है, लाखों की तादाद में यहाँ पे फौज है। अगर बीजेपी जम्मू से सैकड़ों बसें भर के पंजाब में रैली कर सकती है, पंजाब में आपने देखा कि यहाँ पे बसें कैसे ले जाती, और क्या ये कोई बड़ी बात है कि वहाँ पे 200-400-500 बसें आएंगी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के रोज़? और कौन वेरीफाई करेगा? और मुझे लगता है रजिस्टर करने की ज़रूरत भी नहीं है वोटरान को। वो आके एकदम से कुछ लाइनों में तो फौजी खड़े होंगे, कुछ में बाकड़ी खड़े होंगे, कुछ में और लोग खड़े होंगे, तो एकदम पूरे इलेक्शन को स्वीप करके वो जम्मू कश्मीर की कुर्सी पर, गद्दी पर जो है काबिज होना चाहते हैं, चाहे जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है वो बुलडोज किया जाए, उनके राइट्स को ख़त्म किया जाए। क्या अब रूलिंग पार्टी को जम्मू कश्मीर की जनता की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके वोट की कोई ज़रूरत नहीं है, या उनके जो हकूक़ हैं, या उनके हक हैं, जो उनके राइट्स हैं, उसकी मतलब उनको अनदेखा करते हुए वो मतलब सत्ता में आ सकते हैं? बिकॉज दे हैव सीन राइटिंग ऑन द वॉल। उन्होंने नविश्ताए दीवार पढ़ लिया है कि जम्मू कश्मीर के साथ जो हमने कर्म किए हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोगों पर जुल्म किया है, जम्मू कश्मीर के लोग हमें वोट देने वाले नहीं है। लिहाजा एक नया उन्होंने तरीका निकाला है बैकडोर के तरीके से पावर में आने का। और उसके लिए उन्होंने कहा जी हम तो बाहर से भी ला सकते हैं, हमारा पैरामिलिट्री वाला, हमारा फौजी जो मिलिटेंसी लड़ने के लिए, अब तो वो वोट भी डालेगा, अब तो वो ये तय करेगा आपका वज़ीर ख़जाना कौन होगा, आपका वज़ीर तालीम कौन होगा, आपकी रोड कैसे बनेगी। लिहाजा ये बीजेपी ने अपनी उस कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए, और बहुत अहम बात जो है, क्योंकि जैसे कानूनी विशेषज्ञों का, एक्सपर्ट्स का मानना है कि 5 अगस्त 2019 का फैसला जो है वो कानूनी स्क्रूटनी जो है पास
नहीं कर पाएगा। अब ये बताया जाता है कि ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है कि बीजेपी की यहाँ पे मेजॉरिटी हो, उसके बाद गवर्नर एक फरमान जारी करेगा और उसको रेटिफाई किया जाएगा उस असेंबली से, जिस असेंबली को बिहारी ने, गुजराती ने और उत्तर प्रदेश वाले ने बनाया होगा। उस पर मोहर तस्दीक लगेगी ताकि 370 और 35A के फैसले को जो है मोहर तस्दीक जब्त की जाए। ये सारा खेल उस लिए किया जा रहा है। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यह कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बतौर ख़ास, जिसको ये सो कॉल्ड डुग्गर प्रदेश कहते हैं, उनको होश के नाखन लेना चाहिए। उनको अपना जो तबाहाल मुस्तकबल है, कहाँ रहेगी डुग्गर प्रदेश मुझे बताइए। वो पान चबाने वाला बिहारी जो है वो तो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में आएंगे, और कहाँ रही आपकी शिनाख्त जब तक लोग और यहाँ के लीडर जिन्होंने इनको मजहब की, धर्म की और झूठी देशभक्ति की अफहीम चटा रखी है ना लोगों को, उस नशे से लोग बाहर आएँ और देखें भैया हम कहाँ, और ये बीजेपी जम्मू कश्मीर को कहाँ लेके जा रही है, किस तबाही के दाने पे, उनको देखना चाहिए। वरना है ना कि तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों की, और इसका सबसे ज़्यादा असर जम्मू में होगा। इस वक्त भी जम्मू के रोज़गार छीना जा रहा है, इस वक्त भी जम्मू के रोज़गार पर बाहर का कब्जा। आप सेक्रेटेरिएट का दौरा कीजिए, आपको लगता है मैं बिहार या यूपी या गुजरात में हूँ, आपको ना तो वहाँ पे कोई कश्मीरी बोलने वाला, ना कोई डोगरी बोलने वाला मिलेगा, लोकल लोग ही नहीं। अभी मेरे साथी बुलाते, सारी ब्यूरोक्रेसी आपने बाहर से इम्पोर्ट की है, ये इम्पोर्टेड ब्यूरोक्रेसी है। अब ये वोटर्स भी इंपोर्ट कर रहे हैं, लिहाजा यहाँ के लोगों की अहमियत ही नहीं है। वोटर भी बाहर से आएगा, आईएएस भी बाहर से आएगा, आईपीएस भी बाहर से आएगा। यहाँ के लोगों को जो ज़िंदगी जो है उसको अजीरन बना दिया जाएगा, उनको मजलूमी की हालत में उनको कशकोल देकर जो है वो भीख मांगे। क्योंकि डेमोक्रेसी एक ऐसा राइट होता है जिसमें लोग अपना मुस्तकबल, अपने रोज़मर्रा के मामला तय करते हैं। वो हक भी आप डेमोक्रेसी का हक भी छीन रहे। और ये इलेक्टोरल डेमोक्रेसी जो डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ी साजिश है, और इसके लिए लोग जितना जल्दी समझ जाएं उतना बेहतर है। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। और आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है वो ज़रूर साझा करें। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं फैज़ल मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।